मन में इस समय क्या चल रहा है, इसके संकेत चीन के राजदूत के एजेंडे और झूठ से मिल रहे हैं। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने गुरुवार को ही भारत और चीन के रिश्तों पर हुए एक वेबिनार में कहा कि गलवान घाटी में 15 जून को जो घटना हुई उसमें चीन का कोई दोष नहीं। भारतीय पक्ष ने पहले लाइन क्रॉस की और चीनी अफसरों और सैनिकों पर हमला किया। ये चीन का सफेद झूठ है और इससे पता चलता है कि वो पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहा। जाहिर है चीन को अपनी हरकतों का पछतावा नहीं और वो एलएसी पर अपनी जमीन हड़पने वाला कार्यक्रम जारी रखने वाला है। लद्दाख से आई नई सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो में हालात सामान्य होने के और चीन के पीछे हटने के अभी तक कोई संकेत नहीं है। ये भारत और चीन के टकराव का सबसे बड़ा पॉइंट है। 29 जुलाई को ली गई नई तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 5 और फिंगर 6 पर अपने नए ढांचों का निर्माण कर लिया है। इन नए ढांचों में फिंगर 6 पर पहले से बनाई गई हाईटेक झोपड़ियां हैं, नए टेंट हैं और साजो सामान रखने की स्टोरेज है। एक तरफ तनाव कम करने की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ चीन अपना एजेंडा पूरा करने में लगा हुआ है। 29 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरें ये भी बताती हैं कि फिंगर 5 पर चीनी सेना ने अतिरिक्त टेंट खड़े कर लिए हैं। इसके साथ ही चीनी सेना की नावें भी फिंगर 5 पर देखी गई हैं। ये जगह फिंगर 4 पर भारत और चीन के बीच टकराव वाली जगह के करीब है। फिंगर 5 और फिंगर 6 पर कुल 13 चाइनीज नावें देखी गयी। इनमें फिंगर 5 पर 3 नावें हैं और फिंगर 6 पर 10 नावें दिख रही हैं। इन सभी नावों में से हर एक नाव कम से कम 10 सैनिकों को ले जा सकती है, यानी चीन के 130 सैनिक फिंगर 4 के काफी करीब तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सबसे रोचक बात ये दिखाई देती है कि जो नेवल पायर यानी कि नेवी का घाट जहाँ पर नावें तैरकर रुक सकती है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और टेम्पररी नेचर का है। कभी भी इसको फोल्ड करके वापस लिया जा सकता है। यहाँ पर आज की तारीख में 3 बोटें दिखाई दी है। इसके अलावा तस्वीरों में चीन के ग्राउंड फोर्सेस का बेस भी दिख रहा है। 15 जून को 8 नावें देखी गई थी। वो कोर कमांडरों की बातचीत का अगला ही दिन था। इससे चीन की आक्रामक रणनीति का खुलासा होता है। If China wants to stay there, they'll have to really see the winters through, and that is something which China is not used to. They are not really deployed along the line of actual control as we are all along from Karakoram to Kibutu. हालांकि गलवान नदी घाटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि वहां तनाव कम करने की प्रक्रिया पर अमल हुआ है। चीनी सेना पहले ही एलएसी से पीछे हट गई थी और 23 जुलाई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि चीनी सेना तनाव कम करने के लिए बातचीत में हुए समझौतों का पालन कर रही है, लेकिन पेंगोंग वाला तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। There has been some progress made towards this objective, but the disengagement process has as yet not been completed. The senior commanders of the two sides will be meeting in the near future to work out steps in this regard. संख्या में बढ़ती हुई ये हाईटेक मिलिट्री झोपड़ियां बताती हैं कि पेंगोंग त्सो में चीन की सैन्य ताकत बढ़ रही है। इसके अंदर 6 बंक बेड्स यानी एक के ऊपर एक बिस्तरा लगाया हुआ है। इसमें एक प्री फैब्रिकेटेड हट में 12 लोग रह सकते हैं, यानी कि 480 लोगों के रहने की व्यवस्था कर रखी है। एक पूरी बटालियन तैयार कर रखी है इन्होंने रहने के लिए। यहाँ हमें ये बात याद रखनी होगी कि भारत का अधिकार क्षेत्र फिंगर 8 तक है, इसलिए चीन के दावे का कोई सवाल ही नहीं उठता। अंत में चीन को पीछे हटना ही होगा। भारत भी इसके लिए लगातार तैयारी कर रहा है। पेंगोंग झील में चीन की गतिविधियों को देख के ये साफ हो गया है कि उसकी सेना लंबी तैनाती के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि अभी से चीन ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते भारतीय सेना को भी अपनी तैयारियां अभी से ही करनी पड़ेंगी, जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कैमरा पर्सन सत्या और अंकित कुमार के साथ अभिषेक भल्ला।